अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सब आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। शाम के 5:52 हो रहे हैं और सूरज जो है वो इस वक्त गरूब होने वाला है, हुआ नहीं है। और कहीं कहीं आपको बादल भी नज़र आ रहा है। शाम से थोड़ा सा बादल सा है, धूप भी है और बादल भी था। खैर काफ़ी हद तक मौसम चेंज हुआ है, लेकिन गर्मी अभी भी बरकरार है, लेकिन काफ़ी कमी हुई है। क्यों जुल्फ़िकार साहब? हाँ, मौसम काफ़ी बेहतर हो गया। हाँ, बेहतर हो गया है। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, आगा खान हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना लास्ट ईयर भी मेरा इन्हीं दिनों में अक्टूबर में नवंबर में जो है वो नीज़ का बहुत दर्द शुरू हो गया था। और याद होगा मैंने व्लॉग भी बनाया था, मैं हॉस्पिटल गई थी, उन्होंने एक्सरे करवाए थे, कुछ रिपोर्ट्स करवाई थी, जिनमें कि फिर ये आया था कि जो जेल होता है ना नीज़ के अंदर, जो कुदरती हमारा जेल होता है, वो वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, हालांकि मेरी कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है पहले बता दो, लेकिन जो बहुत ज़्यादा चलते हैं या बहुत भारी काम करते हैं या कोई और उनकी ऐसी एक्सरसाइज या एक्टिविटी होती है, तो या फिर उनको वालिदैन की तरफ से, यानी कि उनकी ख़ानदान में कोई हिस्ट्री भी इस तरह की हो तो भी, तो जेनेटिक भी आ जाता है, तो वो वजह बनती है ये जल के ख़त्म होने का। तो डॉक्टर ने मुझे 3 महीने का कोर्स करवाया था, जो वो भी मैंने आपको सब बताया था। और उन्होंने कहा था कि 3 महीने बाद, यानी कि जनवरी को 3 महीने होते थे, तो आपने आना है, फिर हम देखेंगे और आपकी जो है वो मज़ीद क्या दवाइयाँ चेंज करनी है, मेडिसिन, या फिर हम कोई और टेस्ट करवाएंगे, या क्या देखेंगे कि इससे कुछ फ़र्क होता है या नहीं होता। दर्द का तो मुझे आराम आ गया था और मैं काफ़ी दर्द का आराम फील करते हुए, याद है मैं कश्मीर में केरल की पहाड़ी पे भी चढ़ी थी और मैं कह रही थी कि डॉक्टर ने मुझे सीरियसली सीधा मना किया था कि ऐसा कुछ नहीं करना है, कि मतलब बिल्कुल फ्लैट जो रोड होता है, बिल्कुल सीधा रोड जिस पे खड्डे ना हो, उस पर आपने चलना है। वॉक भी करनी है तो उस पर करनी है। ऊंचे जो शूज़ होते हैं पीछे से ऊंचे, जैसे जॉगर्स होते हैं, वो पहनने। और दूसरा मैंने उनसे कहा था कि क्या मैं, और वेट कम करने को कहा था, और मैंने कहा था कि क्या मैं जो है वो जिम ज्वाइन कर लूँ एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, ताकि फिर घर में तो उस तरह से हो नहीं सकता है। तो कहने लगे नहीं अभी नहीं, 3 महीने तक आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, 3 महीने के बाद। हाँ, वॉक पे उन्होंने जोर दिया था और वेट कम करने पे जोर दिया था। मेडिसिन उन्होंने कहा था कि आपने रेगुलर 3 महीने खानी है, वो मैंने खाई थी, लेकिन फिर मैं जनवरी में नहीं गई। जनवरी से लेके ये टाइम आ गया ना, मुझे इतनी दर्द हुई ना मैं कभी गई। लेकिन आज रात, यानी कि जो पिछली रात गुजरी है, इसमें मुझे इतनी शदीद पेन थी कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अकड़ जाता है ना आपका, जैसे मेरा ये घुटना अकड़ गया हो, और ना वो सीधा हो पा रहा था, ना हो रहा था, लेकिन बहुत दर्द के साथ, और ना ही वो मतलब सिमट सकती थी, यानी कि इकट्ठा कर पा रही थी मैं। तो इतना मुश्किल हो रहा था रात को मेरा सोना, करवट लेना, टांग सीधी करना, कि मैंने तकिए रखे हुए थे और इसको हवा से भी बचा रही थी। थोड़ा सा सुकून लगता था, लेकिन जैसे ही मैं अपनी साइड चेंज करती थी तो दर्द होता था। तो बैरियर यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर, रश है काफ़ी। तो बहरहाल फिर उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से रात की नींद पूरी की। तो सुबह जब मैं अब्दुल्ला के लिए उठी नहीं, क्योंकि आज मोहम्मद का ऑफ था और वो स्कूल नहीं जाना था, तो लिहाजा मैंने फिर कहा अब्दुल्ला आप खुद ही, आप बेटा तैयार हो जाना, क्योंकि मैंने लंच वगैरह सब निकाल के रख दिया था। नाश्ता होता है घर में, सिर्फ चाय बनानी थी। तो सम टाइम तो वो ओट्स खा रहा होता है अक्सर, तो मैंने कहा बेटा आप कर लेना तैयारी। कहते ठीक है मम्मी। वो चला गया। जुल्फ़िकार साहब भी उठ के चले गए, मुझे नहीं पता चला, मैंने नींद पूरी की, क्योंकि पूरी रात मुझे इस दर्द की वजह से नींद भी नहीं आई। इनको नहीं पता चला क्योंकि मैं उठी नहीं, तो ये चले गए। जब उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो मुझसे उठा नहीं जाता है, वही दर्द, शदीद दर्द, यहाँ तक कि मैं बैठ रही हूँ, बैठा नहीं जा रहा। मतलब राबे कहते शाहजबा जी आप डॉक्टर पे चली जाए, आप अपना चेकअप फुल करवाएं, क्या मसला है, ये ज़्यादा हो रहा है आपको, मैं मसाज कर दूं। मैंने कहा नहीं मसाज का तो है ही नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे जाना था, लेकिन इतना टाइम मैंने गुजार दिया, नहीं गई। तो मुझे लगता है दर्द जो है वो सर्दियाँ, चूँकि मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से, पिछले साल भी इन्हीं दिनों में हुआ था, तो मैंने कहा मुझे जाना चाहिए, लिहाजा फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली। पहले जो मेरे डॉक्टर थे जिन्होंने देखा था मुझे, ऑर्थोपेडिक वो थे मुजाहिद जमील, और अब जिनके पास मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर जिनका मांगा था वो मोहम्मद रियाज
कौन सा वाला था जुल्फी वो? लॉकंड वाला था, लकंड वाला या लकंड वाला। वो बहुत अच्छे डॉक्टर है और सर्जन भी है ना, ये भी सर्जन है। जिनको पहले दिखाया था वो भी सर्जन है आगा खान में, और तीनों ही आगा खान में बैठते। तो फिर कहना कि वो तो आपको 2 नवंबर को आपको उसकी अपॉइंटमेंट मिल सकती है। मैंने कहा 2 नवंबर, दर्द तो मुझे अभी हो रहा है, मुझे अभी दिखाना है। तो उन्होंने कहा फिर आप एक काम कीजिए, आज जो बैठे मैं उनको चेक करवा दी। तो आज जो है वो डॉक्टर नूरुद्दीन शहरियार बैठे, अब उनके पास जा रही हूँ। वो भी सीनियर लग रहे हैं, उनका भी 25 या 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सर्जन है वो भी। और 5:45 था मेरा टाइम, और इस वक्त मुझे 6 इधर ही बज गए। अभी हमने ये क्रॉस करना है स्टेडियम, उसके बाद जाना है। पता नहीं मैं कहाँ देख रही हूँ आज। तो फ्रंट से आज बना रही हूँ, वरना पीछे से बनाना शुरू कर दिया था ना। तो खैर बहरहाल अभी जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा इस टाइम रश का टाइम होता है। दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या सूरत हाल है इस वक्त रोड की। ये देख सकते हैं आप, इस वक्त ट्रैफिक काफ़ी जैम है, और अभी हम काफ़ी दूर हैं मतलब ना चौरंगी से। तो बस अब हम जाते हैं, दिखाते हैं डॉक्टर को, क्योंकि मुझे कोई भी रिपोर्ट या फाइल या कुछ भी उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली वो मेरा MR नंबर डालते हैं, तो उसमें सारी मेरी हिस्ट्री आ जाती है। जितनी बार भी मैं शुरू से लेके अब तक गई हूँ ना हॉस्पिटल, और जिस भी वजह से गई हूँ, तमाम डिटेल उसमें रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ये तो आपको पता है आजकल हॉस्पिटल्स में होता है। तो मुझे कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। और अब देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अल्लाह करे कोई रिपोर्ट ना करवाए, कोई टेस्ट ना करवाए, बस मुझे वो दवाई दे दे। क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं 2 नवंबर को जो है ना, वो जो दूसरे डॉक्टर है ना जिनका मैंने अपॉइंटमेंट लिया है, मैं उनको चेकअप करवाऊँ। और फिर ये मुझे अगर कुछ लिख के देते हैं टेस्ट वगैरह, तो वो मैं उनको चेक करवाऊँ। उसी वक्त नया करवा लूँगी, ताकि उनके पास जाने से पहले, और फिर वो देखें। तो देखते हैं ये डॉक्टर कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हुए, तो बस आराम आना चाहिए। और मुझे कोई लेना नहीं है कि भी डॉक्टर कैसा भी हो, लेकिन आराम आना चाहिए। लास्ट जो डॉक्टर थे वो भी अच्छे थे, लेकिन मुझे वो इतने कुछ समझ नहीं आए ना। तसल्ली जैसे होती है ना, एक वो नहीं थी। अभी बस चलते हैं, तो फिर मिलते हैं आपको वहाँ पर। जी, तो आगा खान हॉस्पिटल में हम एंटर हो गए हैं, और शाजिया को मैं यहीं ड्रॉप कर दूंगा साइड पे, और फिर मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ये रही जी जगह। चलो तुम उतरो, और मैं बस पार्क करके आ रहा हूँ गाड़ी। ठीक है, क्लिनिक 2 में आ जाइए। क्लिनिक 2 में आ रहा हूँ मैं। बहुत ही मुश्किल काम है भाई, गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करके और इनके पास यहाँ पहुँचना। इतना लंबा रास्ता, इतनी दूर पार्किंग बनाई हुई है। अल्लाह अल्लाह करके पता नहीं कहाँ से बिल्डिंगों में से गुजर के यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये कल्सन तुलसी क्लिनिक्स नंबर 2 इस साइड पे। तो अंदर चलते हैं, और चल के शाजिया यहीं होगी, तो मिलते हैं। खड्डे हों या जहाँ पे ऊपर नीचे ज़मीन पे नहीं चलना है, और कुछ एहतियातें बताई थी, वो सब मैंने की। ये मेरा था एक्सरे, जो जब मैं लास्ट ईयर आई थी ना, तो तब उन्होंने ये करवाया था। और लेकिन इसका प्रिंट मैंने नहीं लिया था, क्योंकि उसमें होता है कि आपने फिल्म लेनी है या नहीं लेनी। तो मैंने कहा मैं तो इधर ही आती हूँ, इधर ही दिखाती हूँ, तो फिल्म की क्या ज़रूरत है ना। तो जब भी मैं कभी आती भी हूँ, तो उनको फिल्म चाहिए भी नहीं होती, वो इधर से ही देखते हैं। तो मैंने देखा नहीं था, उसको दिखाया था डॉक्टर ने, पर मैंने देखा नहीं था, दर्द में थी। आज मैं देख रही हूँ, तो माशाल्लाह से जो लोगों के मैंने देखे तो बहुत बुरी कंडीशन होती है, तो फिर उनके लिए वो जेल को इंजेक्ट करते हैं। अभी डॉक्टर साहब आते हैं, पूछती हूँ कि क्या करना है, कि अगर जेल इंजेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, या मेरा वो चल सकता है, क्या सजेस्ट करते हैं, फिर इस हिसाब से अपना इलाज कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन ये बात है कि 3 महीने का कोर्स किया था, उसके बाद मुझे दर्द नहीं हुआ था, जबकि मैं आपको पता है बिल्कुल मैंने एहतियात नहीं की उसके बाद। अब जो है वो दर्द दोबारा मौसम चेंज होते साथ ही शुरू हुआ है। तो मैंने डॉक्टर को चेक करवा दिया है। बहुत ही अच्छे और समझदार डॉक्टर हैं। जो पहले वाले डॉक्टर थे ना, उनसे बहुत ज़्यादा है, तजुर्बा भी उनका काफ़ी है। क्योंकि
पता चल जाता है ना। उन्होंने तो मुझे इस तरह से चेक ही नहीं किया था। उनका असिस्टेंट जो आया था उसने चेक किया था और रिपोर्ट लेके फिर इनको दी, और वो आके फिर जो है मुझे कहने लगे कि आपका जेल ख़त्म हो गया है और आप ये करें वो करें। मैंने दवाई दी थी, उससे तो आराम आ गया था। मैं उनको भी बुरा नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं सेटिस्फाइड उस तरह से नहीं हुई थी। बहरहाल अभी इनके पास जब मैं आई हूँ तो इससे पहले मैंने एक और डॉक्टर की भी अपॉइंटमेंट 2 तारीख की ली थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर मोहम्मद रियाज की। वो अभी भी बैठे हैं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे वो मिल जाए, लेकिन वो कहने लगे कि नहीं, उनकी 2 नवंबर से पहले नहीं अपॉइंटमेंट। मेडिसिन डेरी और साथ में उन्होंने कहा है एक्सरसाइज एक बताइए ये करनी है, और कहा है वॉक करें जितना आप चलेंगे। कहते हैं जेल का कोई वो नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। मैंने कहा कि जेल आपका कम हुआ है, लेकिन माशाल्लाह कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जिसमें जेल डालना पड़े या कोई ऑपरेशन करना पड़े। क्यों जुल्फ़िकार साहब? ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने कहा है कि थोड़े दिन एक्सरसाइज करके फिर आप जिम वगैरह का ज्वाइन करना चाहें, आफ्टर 2 वीक्स आप वो भी कर सकती हैं। मैंने उनको कहा ना कि मेरी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, तो कहने लगे कि आप फिर जिम ज्वाइन कर सकती हैं। मैंने पूछा मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, तो उन्होंने कहा कि आप 2 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते तक की एक्सरसाइज करें, दवाई खाएं और फिर आप जिम ज्वाइन कर लें। और कोई ऐसी मतलब उन्होंने नहीं बताया। मैंने ये भी पूछा कि कोई ऐसी एक्सरसाइज जो हम नहीं कर सकते हो। उन्होंने कहा कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है, आप सब कर सकते हैं नॉर्मल उससे, ठीक है। तो बस उन्होंने कोई और एहतियात नहीं बताई। वॉक ज़्यादा उन्होंने कहा है कि आप करें, जितना आप इसको मतलब जॉइंट को मूव करेंगी उतना जल्द जो है वो अच्छे से काम करता है और आपके ये ठीक हो जाएगा। तो दर्द बहुत अच्छे तरीके से चला के, पंजे उठा के ना, प्रकार साहब के सामने पंजों से चले, फिर एड़ी से चले, चप्पलें पहन के चले, चप्पलें उतार के चले, फिर उन्होंने लिटा के सारा कुछ, मतलब उन्होंने उस सारे डॉक्टर ने नहीं किया था। तो चले अभी चलते हैं। मुझे खुशी हुई क्योंकि जब आपका डॉक्टर आपको ये बताता है नहीं आप ठीक है, आपको ये करने से आप ठीक हो जाएंगे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। यकीन करें मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह किसी बड़ी परेशानी से बचाना, किसी बड़े मसले से बचाना, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस खुश हूँ मैं, लेकिन दर्द है। और अब तो जो थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाई तो उससे भी दर्द थोड़ा सा है, तो दवाई लेते हैं और घर चलते हैं। पार्किंग बहुत दूर है यहाँ पे। ये पौंड बना हुआ है, मुझे नज़र नहीं आ रहा था अंधेरे में, एकदम से नज़र पड़ी। मैंने कहा शुक्र है मैं उधर को टर्न नहीं होगा, कहीं गिर ही जाता। तो पार्किंग, एक तो पार्किंग दूर है, वहाँ बहुत दूर तक पैदल चल के जाना पड़ेगा। जो गाड़ी खड़ी हुई है वो बिल्कुल आखिरी कोने में खड़ी हुई, बहुत बड़ी पार्किंग है। तो चलो खैर बहरहाल जाना तो है। शाजिया को वहीं छोड़ दिया मैंने, वो मेडिसिन ले लेती है जब तक, तब तक मैं गाड़ी ले आता हूँ। तो जनाब हमने ले ली है दवाई। मेडिसिन 2 दी थी उन्होंने, एक खाने से पहले और बाकी एक जो है वो 2 टाइम खाने के बाद दिए। अब मेडिसिन इतनी कोई महंगी नहीं आई, 800 और 60 रुपए की मेडिसिन है। बस वो इंशाल्लाह मैं 10 दिन तक खाऊंगी। 10 दिन की दवाई दी है उन्होंने। बाकी जो उन्होंने एक्सरसाइज बताई है वो 3 महीने की बताई है, जो लेट के बताई है ना। और फिर इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद जो है वो जिम के लिए भी अब मैं देखती हूँ कौन सा बेस्ट जिम है, तो वो भी ज्वाइन करती हूँ। और बस दुआ में याद रखिएगा, ये छोटी सी आज वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और दुआ के लिए शेयर की कि दुआ ज़रूर कीजिएगा। बाकी मुझे खुशी इस बात की है कि डॉक्टर ने ये कहा है कि इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले जब मुझे पता चला था तो मैं काफ़ी फ़िक्र करती थी कि अगर कुछ खुदा ना खासा ज़्यादा हो गया तो फिर एक लंबा प्रोसीजर है, तो होने को तो इसमें फिर जेल भी डलता है, और उसके अलावा खुदा ना खासा अल्लाह ना करे एक बहुत ज़्यादा जैसे 70-75 की एज में जाके कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो फिर उसके अंदर नी भी नहीं डलती है। नई से मुराद है इसको काट वाट के नहीं डालते, उसमें कुछ वो क्या कहते हैं वो मेटल की वो जो है ना वो बना देते हैं लेयर सी, और फिर एक वो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला उन सब से बचाए, तमाम सर्जरी से बचाए, अल्लाह ताला तमाम सर्जरी से बचाए। और तमाम लोगों को जो भी इस वक्त जहाँ कहीं जिस भी किसी हॉस्पिटल में दुनिया के एडमिट है, जिस भी बीमारी में, चाहे वो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, अल्लाह पाक सबको, क्योंकि अल्लाह तो सबका है ना, तो अल्लाह पाक जो है वो सबको शिफा अता फरमाए और सब ठीक हो जाए और मोहताजी से अल्लाह ताला बचाए, आमीन। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, टेक केयर। हाँ जी, तो ये शायद शिनवारी पे हम लोग आके रुके हैं अभी, हॉस्पिटल से निकल के यहाँ आए। खाना खाने का टाइम हो रहा है, ज़ाहिर है शाज़िया की तबीयत ठीक नहीं थी तो खाना नहीं बना हुआ,
बच्चे घर पे हैं, तो यहाँ पर 1 किलो चिकन शिनवारी कढ़ाई की मैंने ऑर्डर दिया है इनको, और बोल दिया है मिर्ची बिल्कुल नहीं डालनी, और नान भी यहीं से लेंगे और फिर घर चल के इंशाल्लाह खाना खाते हैं। और मैंने बच्चों को भी वीडियो कॉल की हुई थी, तो माशाल्लाह ठीक ठाक है सब, और पढ़ने बैठने लगे हैं, क्योंकि उनका अभी खाला के पास टाइम हो रहा है, तो बस हम इसमें टाइम लगेगा बनने में, तो बस जैसे बनता है फिर हम भी घर जाते हैं। और मैंने खाना खाने से पहले की भी दवाई खानी है एक, तो वो खा कर फिर खाना खाएंगे इंशाल्लाह, बस दर्द का आराम आ जाए और अब वॉक शुरू करनी है। अब देखे ना, एक जगह पे ज़्यादा रखती ना, फिर सीधा करते हुए दर्द होती है, तो इस वक्त हम जो है ये मिलेनियम वाले जो है वो फ्लाईओवर उस साइड पे सामने मिलेनियम मॉल है, और ये सामने न्यूप्लेक्स सिनेमा है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मिलेनियम वाला फ्लाईओवर है बिल्कुल हमारे राइट साइड पे, और ये शाहिद शिनवारी रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है आपको। तो सोचा ये ताज़ा अपडेट भी दे दें। चले जी, बाय बाय। कढ़ाई हमारी आ चुकी है, और शाहिद शिनवारी जैसे कि आपने देखा 1 किलो चिकन कढ़ाई और 6 नान है, और ये रहा सामने रेस्टोरेंट। बस गाड़ी स्टार्ट करते हैं और घर चलते हैं, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं।